वेलकम टू academy-kchi.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी जिक्र किया है। काफ़ी वीडियोस में हम लोग ट्विस्टेड पेयर का नाम इस्तेमाल करते रहे हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताऊंगा ट्विस्टेड पेयर केबल है क्या और ये कितने टाइप की होती है और इसको आपस में ट्विस्ट क्यों किया जाता है। ये तमाम बातों का इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको जवाब दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये ट्रांसमिशन मीडिया की एक टाइप है। ट्रांसमिशन मीडिया की मल्टीपल टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप ये है। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो एक बेसिक वीडियो है जो देखें। इस वक्त मेरा माउस जो है आपके पास ये ऊपर आपके राइट साइड पे मूव कर रहा है। यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा सर्कल के अंदर जिसमें लिखा होगा ट्रांसमिशन मीडिया। उस ट्रांसमिशन मीडिया वाली वीडियो को एक मरतबा लाजमी देखिएगा क्योंकि ये ट्विस्टेड पे उसी की एक टाइप है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक वीडियो देखना लाजिम है। ओके जनाब, आज इन वीडियो टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। देखें, पहले हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल है क्या, फिर हम देखेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है। फिर हम बात करेंगे कि भाई इसके पेयर्स को इसके जो आपस में वायर्स होते हैं उनको आपस में ट्विस्ट क्यों किया जाता है, इसकी क्या रीज़न है। फिर हम देखेंगे कि RJ45 कनेक्टर क्या चीज़ है। फिर हम इस पर बात करेंगे कि भाई वायरिंग स्कीम 568A एंड 568B में क्या फ़र्क है। स्ट्रेट केबल पे, क्रॉस केबल पे, रोल ओवर केबल पे और ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरीज पे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके जनाब, ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है। ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह आपने आमतौर पर अपनी लाइफ में लाजमी देखी हुई, खासतौर पर जो लोग टेलीकॉम या नेटवर्क की फील्ड से वाबस्ता हैं उनको ये ट्विस्टेड पेयर केबल देखने को अक्सर बेशतर मिलती है। ओके जनाब, ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर यहाँ पे ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, हर पेयर को आप देख सकते हैं आपस में ट्विस्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे भी देखें पेयर आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं। सही है, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम से कम करना या ख़त्म करना। वो किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। बहरहाल अभी तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपके सामने है। इसमें हर एक एक पेयर जो है इसमें से कंडक्टर जो है इसके सेंटर में होता है, ऊपर से प्लास्टिक की या इंसुलेटर की शीट चढ़ी हुई होती है। सही है, तो एक केबल के अंदर चार चार पेयर आपके सामने मौजूद हैं। ये जनरल से ट्विस्टेड पेयर केबल है जो कि आप लोग नॉर्मल अपने घरों में इसको देख सकते हैं। अच्छा, इस साइड में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको पढ़ना लाजमी पढ़िएगा। ये आप लोगों के लिए ही लिखता हूँ मैं चीज़ें एक्सप्लेन तो कर दूँ लेकिन समटाइम टेक्स्ट को रीड नहीं करता। प्लीज़ आप लोग उसको लाजमी रीड कर लिएगा। ओके, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के आपके सामने मौजूद है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है इसमें आपके पास देखें, इसमें पेयर्स को ट्विस्ट किया जाता है। पेयर को ट्विस्ट करने का रीज़न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जाए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होती है और इससे किस तरह बचा जाता है ये आपको चौथी स्लाइड में आपको पता चलेगा। ओके, लेकिन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की खास बात है। वो क्या खास बात है कि जनाब ये सस्ती भी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ईजी टू इंस्टॉल होती है। सही है, और अपना इसका वेट भी लाइट होता है, सॉफ्ट सी होती है केबल। लेकिन इसके मुकाबले में ये होती है शील्डेड ट्विस्टेड पे, जहाँ पे शील्ड चढ़ी होती है। देख रहे हैं शील्ड, इसमें चढ़ी हुई शील्ड या यहाँ पे शील्ड चढ़ी हुई, यहाँ हर इंडिविजुअल पेयर पे शील्ड चढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम से कम करना। अब वो किस तरह करते हैं वो बार बार बोलूँगा, चौथे स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और पहले वाली थी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है जनाब कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें आपके पास ये शील्ड चढ़ी हुई होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि ज़्यादा शील्ड आ जाएगी तो इसकी हार्डनेस में इसका इजाफा हो जाएगा। नंबर 3, आपके पास जो है इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को मुकम्मल समझो कि एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देती है। किसी भी इंटरफेरेंस को या नॉइज़ को 100% तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम हद तक ये ख़त्म कर देती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्विस्ट किया जाता है, किस वजह क्यों किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का फिनोमिना असल में है क्या। ये फिनोमिना ये है जनाब कि अगर कोई ऐसा केबल, अब इस बात को गौर से सुनना, कोई ऐसा केबल जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट यानी AC करंट आपको गुजर रहा हो, हाई वोल्टेज का 240 वोल्ट चल रहा है या 440 वोल्ट चल रहा है, जो भी है, मतलब कि 220 या 440 जो भी वोल्टेज चल रहे हैं, AC वोल्टेज गुजर रहे हैं। सही है, तो जब किसी कंडक्टर में से AC करंट गुजरता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि उस कंडक्टर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सही है, इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेंज में अगर कोई दूसरा कंडक्टर आ रहा है, मिसाल के तो एक पावर की केबल जा रही है, बराबर में से आपके पास से एक इंटरनेट की केबल जा रही है।
तो आपकी पावर केबल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं वो जाके इसको कट करेंगी, इसके साथ इसको कट करेंगी, इसमें से गुजरना शुरू हो जाएंगी। सही है, ये वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसकी जनरेट हो रही हैं। सही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब ये आके से टकराएंगी, टकराने के बाद इसमें जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। सही है, जब वो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो इस केबल के अंदर से जो आपकी डेटा केबल जा रही है इसके अंदर से अपने भी एक वोल्टेज गुजर रहे हैं, इसका अपना एक डेटा लेवल गुजर रहा है, इसके अपना एक सिग्नल गुजर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो इसके अंदर वोल्टेज पैदा हुए हैं वो वोल्टेज इसमें से गुजरने वाले वोल्टेज को डिस्टर्ब करेंगे, उसके सिग्नल को ख़राब कर देंगे। तो इस तरह आपकी ट्रांसमिशन ख़राब हो जाएगी। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब कॉमन सी बात है, अगर तो पावर केबल बहुत ज़्यादा पावर वाली हुई, उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुए तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी तो जो साइड पे जो केबल गुजर रही है उसके बराबर में उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। सही है, और अगर ये कम पावरफुल होगी तो उसको कम डिस्टर्ब करेंगी। या अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा, यानी जो इंटरनेट वाली केबल है और जो आपकी पावर वाली केबल, डिस्टेंस कम होगा, दोनों बिल्कुल करीब करीब होंगे, तब भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बेशक इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझिए इसकी कम प्रोड्यूस हुई, लेकिन चूंकि बिल्कुल चिपकी हुई है इसके साथ तो इस वजह से ये डिस्टर्ब होंगी। इसी वजह से कहा जाता है कि पावर की लाइन को और इंटरनेट की लाइन को थोड़ा डिस्टेंस के साथ रख के इसको गुजारना चाहिए। अब ये फिनोमेना करता क्या है, देखिए, अगर हम इसको ट्विस्ट ना करें, अगर हम इस केबल को ट्विस्ट ना करें तो इसका हमें नुकसान क्या होगा, तो दो पैरेलल में केबल एक इस तरह जा रही है और एक इस तरह जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इंटरफेरेंस जो आ रही है वो दोनों से टकराएगी, इससे भी टकराएगी और इससे भी टकराएगी। इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस करेगी भी, इसके अंदर भी वोल्टेज इंड्यूस करेगी। समझिए मिसाल के तौर पर इन्होंने ये 1 मिलीवोल्ट का एक तरह से पूरा एक सम मिल गया, यहाँ पे 3 वोल्ट का सम प्रोड्यूस हो गया। यार जब आपके बाहर से आने वाली वेव्स ने इसके अंदर 3 मिली वोल्ट का सिग्नल प्रोड्यूस कर लिया तो इस गरीब का भी अपना कोई सिग्नल जा रहा होगा, इसका जो अपना सिग्नल जा रहा होगा ये जो 3 मिली वोल्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो इसके सिग्नल को डिस्टर्ब करके उसको ख़त्म कर देगा। तो इस मकसद के लिए क्या करते हैं, केबल्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है, ट्विस्ट करने से ये होता है कि जनाब आप ये देख सकते हैं, एक मरतबा ये ब्लू वाली केबल ऊपर आई है, एक मरतबा रेड वाली केबल आई है, फिर ब्लू वाली केबल आई है, फिर रेड मरतबा ऊपर आई है, यानी ये दोनों आपस में ट्विस्ट हो गई हैं। अब जो इनमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब वो कैसे कैंसिल आउट करेंगे वो इंजीनियरिंग का अलग फिनोमेना है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसको ट्विस्ट इस वजह से किया जाता है कि जनाब इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हों, हाफ वोल्टेज समझें इधर, समझ आप एक सिंपल से अंदाज में ये कह लें कि हाफ वोल्टेज इधर इंड्यूस्ड हो, हाफ वोल्टेज इंड्यूस इधर हो, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि ये जो वोल्टेज आए थे जो इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। जब कैंसिल आउट कर दिया तो जो इसका अपना ओरिजिनल सिग्नल था वो आराम से गुजर गया, इसके अंदर डिस्टर्बेंस के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुई। इसी वजह से केबल को आपस में ट्विस्ट किया जाता है। और वो जो ऊपर से हमने बात कही थी शील्डेड ट्विस्टेड पे, शील्डेड ट्विस्टेड पे हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या देती है, देखें इसके अंदर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर क्या होता है, इसमें यहाँ पे तो देखें ट्विस्ट करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस खत्म कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर भी हम पहले ऊपर एक शीट चढ़ा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो ऊपर से बाहर सिग्नल आते हैं वो पहले इस शीट के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करते हैं। जब वो वोल्टेज इसमें इंड्यूस करते हैं तो वो अंदर तक जा ही नहीं पाते, तो इस तक तो सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता। अगर कोई घूमता फिरता कहीं से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंच भी गई तो वो यहाँ पे इसके ट्विस्ट की वजह से खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर जो बाहर वाली वेव खत्म कर देती है। जब ये वेव खत्म करती है यहाँ पे ये एक ड्रेन वायर लगा होता है। ड्रेन वायर का काम क्या होता है, ये ड्रेन वायर का काम ये होता है कि इसको हम ग्राउंड करते हैं। जब ग्राउंड करते हैं इससे फायदा ये होता है जो वोल्टेज इसमें इंड्यूस हो वो इसमें ग्राउंड हो जाए। इससे हमारी केबल की ये जो पूरी कम्युनिकेशन है ये हमारे पास सेफ रहती है, क्योंकि ट्विस्टेड केबल का यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जनाब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती है ये केबल। ओके जनाब, उम्मीद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। ओके, इस ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करने के लिए हम जिस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं इसे हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। RJ का मतलब रीस्टार्ट जैक 45। ओके, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्टर है जो कि ITUT ने डिफाइन किया हुआ है। इसको हम 8 पोजीशन 8 कॉन्टैक्ट मॉड्यूलर प्लग भी कहते हैं इसको हम। अच्छा, इस कनेक्टर के अंदर आपको रीड किस तरह किया जाता है, इसको कनेक्टर को रीड करना आप ज़रा देख लें। देखिए, इस कनेक्टर को अपने सामने इस तरह रखें, ये वाला साइड बैक साइड पे हो तो ये वाला साइड आपके फ्रंट पे हो, तो यहाँ से पहली पिन कहलाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, या देखें इस तरह, ये पहली 1 है, 2 3 4 5 6 7 8,
क्लियर है? यानी ये हिस्सा अपने सामने रखें और ये पिन वाले हिस्सा बैक साइड पे रखें, तो आप लेफ्ट साइड से इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, लेकिन ये जो 8 पिन होती हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 पिन जो हैं आपकी इस्तेमाल में आती है। कौन कौन सी आती है? पहली, दूसरी, तीसरी और पिन नंबर 6, 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। यानी अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ऑरेंज वाइट, ये यानी ऑरेंज वाला पेयर आपके पास इस्तेमाल में आ रहा है, और ये ग्रीन वाइट और ग्रीन का पेयर आपके पास इस्तेमाल में आ रहा है। बाकी जो ब्लू का जो पेयर है, ब्लू वाइट, और जो अपना जो आपका ब्राउन और ब्राउन व्हाइट पेयर है, यानी ब्राउन का पेयर और ब्लू का पेयर, ये आपस नॉर्मली इस्तेमाल में नहीं आता। ये कहाँ पे इस्तेमाल में आता है? ये आपने शायद सुना होगा पावर, और क्या ना अपना पावर ओवर इथरनेट, यानी इथरनेट केबल के जरिए आप पावर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास जिसने केबल नेटवर्क वाला है, उसने आपके एरिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो आपकी गलियां होती हैं उसके किनारों पे जो उसने वहाँ पे एक राउटर लगाया हुआ होता है या स्विच लगा होता है, उसको वो पावर सप्लाई करना है, ज़ाहिर उसको पावर भी सप्लाई करनी पड़ती होगी। तो उस पावर की बजाय इसके कि वो डीसी वोल्टेज की एक अलग से वायर खींचे, वो क्या करेगा, उसको पता है कि उसके पास ये 2 केबल जो है पावर के लिए अंदर फ्री है, तो इन्हीं केबल के जरिए वो डीसी वोल्टेज की पावर लेके आगे वो ट्रांसमिट कर सकता है। इसे हम कहते हैं पावर ओवर इथरनेट। ओके, ये वरना आप फिलहाल आप ये समझिए कि ये वाली केबल नंबर 4 5 और 7 8 ये अनयूज्ड होती है, अभी फिलहाल किसी काम की नहीं है ये। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है इस कनेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास वायरिंग के 2 स्टैंडर्ड है, एक कहलाता है 568A और दूसरा कहलाता है 568B। अब इन दोनों स्टैंडर्ड पे हम बात करते हैं। देखिए 568 का स्टैंडर्ड क्या कहता है? 568 स्टैंडर्ड ये कहता है जनाब कि आप पहली जो पिन है, यानी जो लेफ्ट से देखो 1 2 3, पहली पिन पे आप ग्रीन का वाइट वायर लगाओगे और दूसरी पिन पे आप लगाओगे ग्रीन, तीसरी पिन पे आप लगाओगे ऑरेंज का वाइट वायर, चौथी पिन पे आप लगाओगे ब्लू वायर, पांचवी पिन पे आप लगाओगे वाइट वायर लगाओगे ब्लू का, छठी पिन पे आप ऑरेंज वायर लगाओगे, सातवीं पे आप वाइट वायर लगाओगे ब्राउन का, और आठवीं पे आप लोग ब्राउन वायर लगा दोगे। सही है। 568B क्या कहता है? वही कहता है कि जनाब आप पहली और दूसरी पिन पे जो है ऑरेंज का सेट लगाओगे, जबकि इसने क्या कहा था? इसने कहा था पहली दूसरी पे ग्रीन का सेट लगाओगे, और इसने क्या कहा था? तीसरी और छठी जो इसके इस्तेमाल में होती है, ये तीसरी छठी इसने कहा था कि हम ऑरेंज के पेयर को देंगे, लेकिन इसने कहा कि हम ग्रीन को पेयर को देंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है? पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली अगर आप लोग अपने केबल नेट वाले को देखोगे, वो 568B का स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो कभी भी कनेक्टर बनाते हैं वो हमेशा इस सेटिंग से बनाते हैं। वो हमेशा जो पहली के अंदर जो अपना ऑरेंज वाइट ऑरेंज एंड ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। कोई मसला नहीं, कोई इस स्टैंडर्ड को फॉलो करे, कोई इस स्टैंडर्ड को फॉलो करे, इसमें कोई मसला नहीं। कंप्यूटर को इससे कोई शिकायत नहीं है। बस ये 2 टाइप के 2 स्टैंडर्ड हैं, आपने किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। लेकिन अब इनके स्टैंडर्ड को फॉलो करने से, इन्हीं स्टैंडर्ड की मदद से आप लोग जो है क्रॉस केबल भी बनाते हो, आप लोग स्ट्रेट केबल भी बनाते हो। वो किस तरीके से बनाते हैं? मिसाल के तौर पर पहली बात तो ये बताओ कि क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल होती क्या है। क्रॉस केबल अगर आपको ने पढ़ा होगा नेटवर्क्स के अंदर, बल्कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि जो सेम लेवल की डिवाइसेस हैं, सेम लेवल की डिवाइसेस मुराद क्या है? जैसे हम मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, या कंप्यूटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, राउटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, स्विच को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, हब को हब के साथ कनेक्ट करना है। यानी सेम लेवल की डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करती हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्रॉस ओवर केबल। सही है। और जब डिफरेंट लेवल की डिवाइस, मिसाल के राउटर को स्विच के साथ करना है, स्विच को कंप्यूटर के साथ करना है, या क्या नाम है स्विच को जो है कंप्यूटर के साथ करना है, या सर्वर को जो है स्विच के साथ करना है, ये सारी डिफरेंट लेवल की डिवाइसेस हैं। डिफरेंट लेवल से मुराद क्या है? OSI लेयर के अंदर आपने एक बात पढ़ी होगी, कुछ डिवाइसेस लेयर 2 पे होती हैं, कुछ डिवाइसेस लेयर 3 पे होती हैं, कुछ डिवाइसेस लेयर 4 पे होती हैं। कंप्यूटर जो है आपके लेयर 4 पे है, आपका राउटर जो लेयर 4 पे है, स्विच जो है आपके पास लेयर 3 पे है, और क्या नाम है हब जो है आपका लेयर 2 पे है। ये काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपको OSI लेयर वाली वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल, तो अगर सेम लेवल की डिवाइसेज हैं तो आप क्रॉस केबल इस्तेमाल करते हैं, और अगर डिफरेंट लेवल की डिवाइसेज तो आप लोग स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो केबल बनती हैं ये इन्हीं वायरिंग स्कीम की मदद से बनती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर आपने बनाना है क्रॉस ओवर केबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक साइड पे 568 स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे 568B स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये 568B के अंदर क्या बताया था आपको मैंने? 568B के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था ऑरेंज वाइट पहले लगेगा, फिर ऑरेंज लगेगा। सही है।
देखो यहाँ पे इसने ये लेफ्ट साइड पे इसने 568B इस्तेमाल किया, ऑरेंज वाइट पहले लगाया, फिर ऑरेंज लगाया, फिर ग्रीन वाइट लगाया, फिर ब्लू वाइट, ये 568B का इसने यहाँ पे कनेक्टर, यहाँ पे स्कीम इस्तेमाल की है। सही है, यानी कनेक्टर की पहली पिन में ये लगाई, दूसरी पिन में ये लगाई, तीसरी पिन, और राइट हैंड पे या दूसरी साइड पे इसने क्या लगाया, 568A का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लिया। यानी अगर आपने एक ही केबल के ऊपर दो कनेक्टर इस तरह लगाए हैं कि एक साइड पे आपने 568A का स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया और दूसरी साइड पे आपने 568B का स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया, अब इसमें राइट पे करो या लेफ्ट पे करो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने अलग अलग स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए वायरिंग के, तो ये केबल बनेगी, इसे हम कहते हैं क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर केबल। इस क्रॉस ओवर केबल का फायदा क्या होता है, देखिए इसका पिन जो है, पिन 1 जो है जाके किससे मिल रहा है, इसके पिन 3 से, इसका पिन 2 जाके मिल रहा है पिन 6 से, इसका पिन 1 जाके इसके मिल रहा है इसके पिन 3 से, इसका पिन 2 जाके मिल रहा है इसके पिन 6 से, यानी केबल आपस में स्विच हो गई। जो 1 पे पेयर लगा हुआ था वो 3 और 6 पे चला गया, जो यहाँ पे 1 पे लगा हुआ था यहाँ के 3 और 6 पे चला गया, इसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर केबल। अच्छा, इस क्रॉस ओवर केबल के अंदर भी आप देख सकते हो को केबल नंबर 4, 5 यहाँ पे भी फ्री है और 7, 8 यहाँ पे भी फ्री है। केबल नंबर 7, 8 यहाँ पे फ्री है, 4, 5 यहाँ पे फ्री है, यानी ये दो पेयर तो हमेशा फ्री ही रहेंगे आपके पास। स्ट्रेट केबल क्या होती है? स्ट्रेट केबल, जिस समय मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट केबल के अंदर आप लोग जो है दोनों साइडों पे जो है आप सेम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करो। अब सेम स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने के लिए आप दोनों साइडों में या तो 568 का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लो या दोनों ही साइड पे आप 568B का स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर लो। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो पेयर यहाँ पे 1 और 2 पर है वही साइड पे दूसरी साइड पे 1 और 2 पे होगा, जो यहाँ पे 3, 4 पे वही जाके 3, 4 पे मिलेगा आपको, 3, 6 पे, जो यहाँ पे 3, 6 पे वही जाके यहाँ पे आपको 3, 6 पे मिलेगा, 4, 5 यहाँ पे भी फ्री है, यहाँ पे फ्री है, 7, 8 यहाँ पे भी फ्री है और यहाँ पे भी फ्री है। यानी क्रॉस ओवर केबल के अंदर आप लोग बहुत एंड पे जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हो, दोनों में आपको आज़ादी है कि भाई कौन से एंड पे कौन सा भी इस्तेमाल करो। लेकिन स्ट्रेट केबल के अंदर दोनों साइडों पे आपने एक ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है, चाहे 568A करो चाहे 568B करो, कंप्यूटर को इस पर कोई भी एतराज़ नहीं होगा। ओके, रोल ओवर केबल कहाँ पे इस्तेमाल होती है? रोल ओवर केबल आमतौर पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर राउटर वायर की फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी हो कंसोल पोर्ट के जरिए, वहाँ पे रोल ओवर केबल इस्तेमाल होती है। वो किस तरह बनती है? वो इस तरह बनती है कि भाई कनेक्टर की एक साइड पे तो आप समझो कि आप एक साइड कनेक्टर की एक साइड पिन नंबर 1 पे जो केबल लगाओगे ना, दूसरी साइड पे वो केबल पिन नंबर 8 पे लगेगी, सही है। और जो यहाँ पे एक साइड पे कनेक्टर के जो पिन नंबर 2 पे लगाओगे वो दूसरी साइड पे लगेगी 7 पे लगेगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, 1 पे लगी हुई है दूसरे कनेक्टर पे लगेगी वो 8 पे, जो 2 पे लगी वो लगेगी 7 पे, 3 पे लगेगी वो लगेगी 6 पे, यानी बिल्कुल उलट हो गई है। यानी जो यहाँ पे स्टार्ट में लग रही है बिल्कुल एंड पे लग रही है, जो सेकंड नंबर पे लग रही है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट पे लग रही है, जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे लग रही है वहाँ पे यहाँ पे थर्ड लास्ट पे लग रही है। बिल्कुल रोल ओवर मीन के बिल्कुल उलट कर देना, पूरी सीक्वेंस को चेंज कर देना। ये केबल आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? ये केबल आप इस्तेमाल करते हैं जनाब राउटर वगैरह की फर्स्ट कंसोल पोर्ट के जरिए, जो आप एक्सेस करते हो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस केबल को आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल कैटेगरीज आपके पास बनाई जाती हैं। अब कैटेगरीज जो बनी हुई कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, 5, 6, 7, 8 और 6 के अंदर 5 के अंदर 5 और 5E आई, 6 के अंदर 6 और 6A आया, 7 के अंदर 7, 7A आया, उसके बाद कैट 8 आ गई है। तो जनाब ये असल में ये है क्या, सारा मामलात हैं क्या? देखें, आम बनने के लिए देखकर आराम से पहचानना इतना आसान काम नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि इन कैटेगरीज को जो डिफाइन किया जाता है 2 बेसिस पे किया जाता है। नंबर 1 कि भाई इनके नंबर ऑफ ट्विस्ट पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के दरमियान में इनके नंबर ऑफ ट्विस्ट कितने हैं। अगर ज़्यादा ट्विस्ट हुए तो उसका कैटेगरी डिफरेंट होगी, कम ट्विस्ट हुए तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होगी। और ट्विस्ट के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इस केबल का डायामीटर कितना है, यानी कि जो हम कैट 1 से लेके कैट 8 तक आए हैं, तो इनके कैट 1 से कैट 8 तक आने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ट्विस्ट में ही फ़र्क आया और उनके डाया में फ़र्क आया। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? 8 तक आने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? 8 तक हमें फ़ायदा ये हुआ कि जनाब हमें कि हमें आपके पास डेटा रेट बढ़ के मिला। क्योंकि कैट 8 के अंदर आप लोग जो है कितना डेटा रेट ले सकते हो? 40 गीगाबिट्स का डेटा आप लोग इसमें ले सकते हैं, सही है। और जो कैट 1, 2, 3 थी, जो कि अब आप तो आमतौर पर ख़त्म ही हो गई है, बल्कि 4 भी ख़त्म हो गई है, 5 भी ख़त्म हो गई है। अब कम से कम भी 5E से स्टार्ट करते हैं, सही है। कम से कम भी जो कम से कम थकी हुई जगह होती है वहाँ पे 5E इस्तेमाल करते हैं। तो 5E से लेकर अब आप 8 तक आओ, तो इसमें सिर्फ एक ही फ़ायदा है आपको। वो फ़ायदा क्या है? आपके पास केबल की लेंथ बढ़ गई है और आपका डेटा रेट का फ़र्क आ गया। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी जानना सिर्फ ये है कि जनाब कैट 8 का डेटा रेट कितना है, कितना डेटा रेट को सपोर्ट करता है, कैट 7A का डेटा रेट कितना है, 6A का डेटा रेट कितना है।
ये तमाम चीज़ें इसमें आपको, और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जितना आप लोग कैट बढ़ता जाएगा आपका कैट 1 2 3 4 5 6 इस केबल के प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे। सही है, फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, उसमें डेटा रेट मिल रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो जनाब वीडियो के एंड पे जब आप यूट्यूब के लास्ट में देखिए सब्सक्राइबर जहाँ पे वीडियो चल रही है तो नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कर दिएगा, ये ग्रे हो जाएगा। फिर इसके बराबर में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको दबा दिएगा तो इस तरह जो फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूँगा बाय नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।